हमारे घर के मसले तुम्हारे नहीं हैं और उसमें दखल देने की गुंजाइश भी नहीं। और अब हम भी तुम्हारी दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बेटियों की इज्जत आबरू के संबंध में हमें तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। जाने दो मुझे, प्लीज खोल दो, छोड़ो मुझे। अरे बेबी तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ है? तुम यहाँ किसी और के साथ थोड़ी हो, तुम मेरे साथ हो, अपने प्यार के साथ। तुम इतनी तन्हा, इतनी परेशान क्यों है मेरी जान? यहाँ मुझे बंद करके क्यों रखा है? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना रवि, फिर क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें मना रहा था और तुम मुझे टाल रही थी, और तुम्हारे पापा भाई भाभी ना जाने कौन कौन सब बीच में आ गए, और मैं अकेला रवि। लुक एट मी, नन्ना सा मुन्ना सा रवि, किसको मनाता? तो मेरे दिमाग में घंटी बजी और मैंने तुम्हें उठा लिया, ये सोचकर कि हम आराम से इत्मीनान से शादी करेंगे हम दोनों। है ना ग्रेट आइडिया? देखो तुम्हारी और मेरी शादी होगी बेबी, यही तो हम चाहते थे ना। तुम डर रही हो क्या? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम्हारा रवि, तुम शादी करोगी ना मुझसे? है ना बेबी, करोगी ना? जानता था मेरी जान मुझसे सच्चा प्यार करती है, मैं जानता था। बेबी तुम करोगी ना मुझसे शादी? ना बेबी, करोगी ना? I knew it. I knew it. अब पसीना मछली जाल में। मुझे जानना है को तुमने राजीव के साथ रिश्ता क्यों तोड़ दिया? इस बॉटल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। जी अभी हम नहीं, जान भी ज्यादा जरूरी है। उसका जान खतरा में है, उसका जान बचाना ज्यादा जरूरी है। संजीव, संजीव, आज युद्ध होगा। वो राजन वर्मा राक्षस, उसका अंत होगा आज। चाचू आप फिक्र मत कीजिए, इस तलवार की धार के नीचे ना सब कुछ कबूलेगा वो। जानवी कहाँ है बताएगा वो। अब वो दरिंदा राजन वर्मा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अरे बाप रे, कहाँ चली रे देव नारायण की फौज? कहाँ? अरे जरा थामो, थामो और जरा सोचो, सोचो। सोच लिए? लावे किन्नारी तभी लगाना जब तारामती अपनी नातिन को लेकर घर से बाहर निकल जाए, समझे ना? जी सर। कौन है ये? इसका नाम पता सब मालूम है, मालूम है ना? जरा बोल दीजिए। खैर हम बता देते हैं, ये वो है जिसको तुम्हारे बाप ने तारामती का घर जलाने के लिए भेजा था।
और इल्जाम हम पर लगा दिया, हम पर। और नतीजा क्या हुआ? हम गए ना कलाकार के पीछे। भेजा उसको। बिलों में छिपे सांप को निकालने के लिए खेतों में आग लगा दी जाती है। अरे वकील बाबू, ये क्या इतना फनफना रहे हैं? अरे जरा शांत हो जाइए और सांस ओस ले लीजिए, थोड़ा और पानी पी लीजिए। अरे अच्छी खबर दे रहे हैं, आपकी बिटिया अभी जिंदा है। हाँ, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है और क्या क्या हो सकता है बता नहीं सकते अभी। राजन वर्मा, अरे रे रे रे, वकील बाबू बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। बीपी के लिए भी अच्छा नहीं है और बिटिया के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। वैसे शांत रहना तो हमरे स्वभाव में भी नहीं है, और जो कुछ जज साहब हमरे साथ किए हैं उसके बाद तो कतई नहीं। और वो कहा है ना कि कभी कभी हम भी अच्छा इंसान बन जाते हैं और इंसानियत को एक मौका दे देते हैं जज साहब, लेकिन केवल एक मौका। उसके बाद हम ऐसा कहर मचाते हैं कि कोई हमका रोक नहीं पाता है। देखिए, अरे देखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए, सब मिलकर देखिए, पूरा परिवार मिलकर देखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए देखिए, ये केवल आगाज है, अंजाम नहीं है जज साहब। और हाँ, केवल 24 घंटा है तुम्हारे पास। अदालत में जो हम पर केस किए हो, जो संगीन इल्जाम लगाए हो हम पर, वापिस ले लेना, वरना तुम्हारी जो बिटिया है ना, उसका 13वीं का इंतजाम शुरू कर देना। राजीव वर्मा, साहब शांत हो जाइए। अरे तारामती का केस हम वापस ले लेंगे, लेकिन हमारी बहन जानवी को कुछ नहीं होना चाहिए। ही का कह दिए राजीव बाबू आप? हमारी बहन को खरोच भी आई ना, तो हमारे कहर का आगाज नहीं, हमारा अंत होगा राजन वर्मा, अंत होगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन ये जो दलीलें हैं ना, बाद में दीजिएगा, बहुत समय मिलेगा। पहले केस वापस। चल बे। भानु, चाचू, चाचू, सिर्फ 2 मिनट और देखते जाओ।
तमाशा शुरू होने को है। सीट पकड़ लो दर्शकगण। इस समय ना हमसे नाराज होने का नहीं है। एक बार हमारा बात तो सुन लीजिए। परिवार का फिक्र हमको भी है, चाहे आप माने ना माने, हमको इजाजत दे ना दे। हमारा यकीन मानिए, तारामती का केस वापस लेने के बाद भी राजन वर्मा का इंतकाम का जो आंच है ना, वो ठंडा नहीं होने वाला है। हमारे पास जानवी को बचाने का एक और रास्ता है। राजीव बाबू, हमारा बात सुन तो लीजिए। वो जो लड़का रवि है ना, जिससे मिलने जानवी गई है, वहाँ का पता है हमारे पास। तो वहाँ हम लोग जाकर पता ठिकाना लगा सकते हैं ना। लुका छुपी का खेल नहीं खेल रहे हम लोग। एक राक्षस के कैद में है हमारी बहन, इसीलिए कहा था मत दखल दो, दूर रहो इस प्रॉब्लम से। राजीव बाबू, सोचने दो हमको। जब तक हम तारामती का केस वापस नहीं ले लेते और जानवी को सही सलामत घर लेकर नहीं आते ना, तब तक कमरे में ही बंद रहोगी तुम, समझी? कैसे बचाए जानवी को और कैसे रोके तारामती चाची के साथ जो हो रहा है अन्याय को? राजीव बाबू, खोल दीजिए ना। रिहाई तो करवा दी उसकी, अभी तारामती का केस भी जल्दी खत्म करो, पिंड छुड़ाओ जानवर राजन वर्मा से। अगले 2-1 दिन में कोर्ट की तारीख मिलना बहुत मुश्किल है दादा, बहुत मुश्किल। दादा, दादा क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, मानो पैर कुछ अटक सा गया था कहीं। ये लीजिए पानी। हाँ, पानी पीछे। दादा क्या हुआ? दादा, दादा अभी तो आप ठीक थे, एकदम से क्या हो गया? मेरा गला। हे माता, मेरी जानवी की रक्षा करना। दादा, मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं जानवी कहाँ है। वो ठीक तो है ना? जानवी जहां कहीं भी होगी, आशा करते कि ठीक होगी। हम उसको ढूंढ निकालने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तारामती का जो केस है, उसको भी वापस लेने की तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, जानवी को ढूंढ निकालने के लिए हमको तुम्हारी हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे दादा? सच बता के। मैं सब कुछ सच बताऊंगी। एक बात बताओ, जानवी जब घर से निकली, उसने क्या कहा, क्या बोला? जिसके भी साथ वो गई है, उसके बारे में कोई बात जो सिर्फ तुमको मालूम है? कुछ भी अगर मालूम है तो बताओ हमको। दादा, मैं बाथरूम में थी, जब तक मैं बाहर निकल के आई वो जा चुकी थी, और वहां मुझे ये चिट्ठी मिली। दादा सांस लेने की कोशिश कीजिए दादा। राजीव, संजय, बंसी, जल्दी आओ। दादा सांस लीजिए। दादा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? न जाने, अभी तक तो ठीक है, एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इनहेलर, देव बाबू इनहेलर इस्तेमाल करती है। हाँ जल्दी लेके आइए। दादा सांस लेने की कोशिश करती है दादा। हाँ, दादा क्या हो रहा है दादा आपको? ये लीजिए दादा।
दादा ठीक है? ठीक है दादा? बेहतर लग रहा है। जय भवानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से आप किसी बात को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं, इसीलिए आपकी सांस थोड़ी चढ़ गई। इस वक्त तो वो जालिम राजन वर्मा दिमाग में तांडव मचाए हुए है। इस फिजूल की दुश्मनी को फौरन खत्म करना होगा भानु, और उससे भी ज्यादा खतरा तो उस आस्तीन के सांप अवधेश से बना हुआ है। खुशबू जी, ये बात कहते सुनते अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अवधेश ने इस परिवार के साथ दुश्मनी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये अगर आप कर पाए तो उससे ये जरूर कहिएगा, वो चाहे जानवी का पता ठिकाना बताए ना बताए, पर जानवी को कोई चोट न पहुंचे। और जानवी तो वैसे भी उसकी छोटी बहन जैसी ही तो है। नहीं, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अवधेश राजन वर्मा के लिए काम नहीं करता। झूठ बोलती है यार, दोनों साथ मिले हुए हैं। रिश्तों को निभाने का चलन कहाँ है इस घर में? और वैसे भी अवधेश की सारी रंजिश देव बाबू के साथ। अवधेश ने जो सम्मान अपने पिता समान देव बाबू को दिया, अगर उस सम्मान के साथ न्याय हुआ होता तो अवधेश ये सब करने पर उतारू नहीं होता। अरे भाई, मुझे इस वक्त रिश्तों की जिरह में नहीं पड़ना है। जानवी को बचाना है बस, चाहे जैसे। भानु, हाँ दादा। अगर कोर्ट की डेट नहीं भी मिलती है ना, तो भी राजन वर्मा से निपटने का तरीका दिख रहा है मुझे। ये जानवी की चिट्ठी। जी दादा। तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाथरूम से बाहर निकलने से पहले वो जा चुकी थी। निकलने से पहले फोन या किसी पे कुछ बात? नहीं दादा, जब मैं बाथरूम में थी तब अगर उसने किसी से बात की हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं बाहर आई वो जा चुकी थी। लेकिन भूमि, फिर भी याद करो, किसी से कोई भी बात। हाँ दादा, जब मैं शावर ले रही थी तो जानवी किसी से तो फोन पे बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? कौन था वो? रात अगर इस तरह हम बंद रहे ना तो बहुत मुसीबत आ जाएगा। घर में कोई। तुम कौन होती हो बोलने वाली? तुमको क्या फर्क पड़ता है? किस हक से हमारे घर के मसलों में तुम दखल दे रही हो? मेरी बेटी जानवी के साथ लापरवाही भी क्या इसीलिए की क्योंकि अब तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं? अरे भाई, जब इसने पति को त्याग दिया है, परिवार की कोई कदर नहीं है इसकी नजर में, तो ये लड़की चंदेल भवन में क्या कर रही है? घर में तो कोई हमारा मदद भी नहीं करेगा, क्या करें हम? बाप रे, हमारा माथा काहे चकरा रहा है? हे बोले बाबा, बहुत ऊंचा है, कैसे होगा हमसे? तारामती का केस वापस भी ले लोगे तब भी वो छोड़ेगा नहीं जानवी को, जान से मार देगा उसे। दुश्मन का ही मदद लेना पड़ेगा।
फोन, हमारा फोन, फोन। हेलो, हमको आपका मदद चाहिए। हमारी? हाँ, आश्चर्य हो रहा है ना आपको? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हुक्म करो। हुक्म? हाँ, हुक्म। क्योंकि तुम हमारी कितनी भी खिलाफत करो, लेकिन हम हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे। बोलो। जानवी की जान खतरे में है। यहाँ से ना 5 मील दूर एक जगह है, मनिहारी टोला, और वहाँ पे ना घर का नंबर 72 नंबर घर का 72 नंबर घर, वहीं से हम पकड़े थे जानवी को। अगर आप वहाँ जाकर पता करें, पूछताछ करें तो कुछ पता चल सकता है जानवी का। फिक्र मत करो, हम अभी निकलते, पता लगा के आएंगे। जी शुक्रिया, शुक्रिया। पता नहीं क्या है, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा काय लग रहा है कि राजीव बाबू का जो फैसला है उससे कहीं अनर्थ ना हो जाए, प्रलय न आ जाए।